अस्सलामु अलैकुम। पारसी मजहब के मानने वाले अपने मुर्दों को दफनाते नहीं, जलाते नहीं, बल्कि छोड़ देते हैं शहर खामोशा में, जहाँ रिवायती तदफीन के बजाय मुर्दा जिस्मों को गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है, कुदरत के सुपुर्द। मगर क्यों? इस पुरस्कार रिवायत के पीछे क्या राज है? आए जानते हैं। ईरान के शहर यज़द में पहाड़ी चोटी पर दो मीनार वाली इमारत वाक़ है। इसकी गोल मीनारी तर्ज की दीवारें हौलनाकी का मंजर पेश करती हैं। इस इमारत का स्ट्रक्चर दखमा टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। पारसी कदीम ईरानी पैगंबर ज़रतश के मानने वाले हैं और अपने प्यारों की लाश को दखमा पर खुले आसमान तले छोड़ देते हैं। मीनार खामोशा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर गोल टावर नुमा इमारत है, जिसकी छत खुली है। इस टावर के ऊपर खुली छत पर लाश को रखा जाता है। ये ज़रतशी अकीदे के मुताबिक ज़मीन, पानी और आग को आलूदा होने से बचाने का एक कदीम तरीका है, जो फितरत के साथ हमआहंगी की अलामत समझा जाता है। यज़द के ज़रतशी मजहब के लोग इस जगह को अपने मुर्दों के लिए तदफीन के गड्ढे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जहाँ लोग अपने मुर्दा रिश्तेदारों के इज्साम को कतार में रख देते, जहाँ ये इज्साम परिंदों जानदारों की दावत बन जाते। मुर्दों को मीनार तक ले जाया जाता और इनके इज्साम को हम मरकज़ दायरे में रखा जाता। इस तरह के इनके पांव दायरे की सिमत होते थे। मर्दों के मुर्दा इज्साम को बैरूनी अतराफ की मंजिल पर रखा जाता और औरतों के इज्साम को इससे अगली अंदरूनी मंजिल में रखा जाता, जैसा कि बच्चों को सबसे अंदरूनी दायरे की जगह पर रखा जाता था। इन इज्साम को गिद्ध या गोश्तखोर परिंदे खा जाते या सूरज की रोशनी से जिस्म गल सड़ जाता, जबकि सिर्फ हड्डियां बच जाती, जिन्हें इस कब्रिस्तान के दरमियान में वाक़ जगह पर पीस कर रख दिया जाता और तेज हवाओं से ये पिसी हुई हड्डियों का चूरा हवा बदर हो जाता। ज़रतशी लोगों का अपने इंसानी मुर्दा इज्साम को खुली जगह पर रखने का मकसद ये होता था कि जानवर और दूसरे कुदरती अनासिर इसको जल्द से जल्द गल सड़ जाने में मदद दें। ये तरीक़ेकार ज़रतश मजहब में एक लंबे अरसे से चली आ रही रिवायत है। ज़रतश मजहब के अकायद के मुताबिक मौत के वक्त इंसानी जिस्म नापाक होता है। जब शैतानी रूहें मुर्दे पर हमला करने और इसका खून पीने आती हैं, तो लाश की नापाकी पर वो शैतानी रूहें जिंदा रह जाने वाले को डराती और धमकाती हैं। ज़रतशी मजहब के इस तरीक़ेकार या रस्म रिवाज को आसमानी तदफीन भी कहते हैं। आसमानी तदफीन को साफ मौत समझा जाता है, क्योंकि ये तादेर गलने सड़ने के अमल से छुटकारा देती है और शिकारी परिंदे जैसे कि गिद्ध मुर्दा जिस्म को कुछ ही घंटों में हड्डियों तक खाकर ख़त्म कर देते हैं। अब तो गिद्धों के खात्मे की वजह से ज़रतशियों ने अपनी मुर्दा लाशों को सूरज की रोशनी में जल गलाने सड़ाने के लिए टावर ऑफ साइलेंस के अंदर इर्द गिर्द स्टेनलेस स्टील की चादरें लगा दी हैं। ये अमल लाश को जल्द से जल्द गलाने सड़ाने में मदद देता है और जिस्म को ख़त्म कर देता है। ईरान में ज़रतशी रिवायत में है कि ये मीनार खामोशा पहाड़ के ऊपर चोटी पर या सहरा में छोटे पहाड़ पर आबादी से फासले पर तामीर किए जाते थे। 20वीं सदी में ज़रतशियों ने इनका इस्तेमाल मौकूफ़ कर दिया और मुर्दों को दफनाना और जलाना शुरू कर दिया। ज़रतशी लोगों का अकीदा है कि मुर्दा जिस्म दफनाने से ये ज़मीन को आलूदा नापाक करता है। इस मसले से निपटने के लिए उन्होंने ऊंचे टावर्स बनाना शुरू किए, जहां हर वक्त इनके निगहबान मौजूद रहते हैं, जो मुर्दों को टावर्स में ले जाते हैं। इस गोल और बड़ी जगह पर गिद्ध, परिंदे और सूरज की रोशनी हड्डियों के अलावा गोश्त पोश को गला सड़ाकर ख़त्म कर देते हैं। बाकी हड्डियों को पीसकर चूने के पानी में तहलील कर दिया जाता था। ईरानी हुकूमत ने 1960 में इस प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी थी, ताहम ये मीनार खामोशा 1960 तक इस्तेमाल में रहा। इस टावर के निचली सिमत एक गांव के इसार वाक़े हैं, जो मुकम्मल तौर पर रेगिस्तान में बदल चुके हैं। 5 मसीह कबल अज़ मसीह में हीरोडोट की तारीख से ज़रतशी मुर्दों के अहवाल का इंकशाफ हुआ, मगर मीनार खामोशा के दस्तावेज़ी सबूत सबसे पहले 9वीं सदी की इब्तदा में मिले। ज़रतशी अक़ली व नज़रियाती अक़ीदे के मुताबिक मुर्दे का वास्ता ज़मीन या आग से मुनक़ता करना ज़रूरी होता है। ये दोनों अनासिर ज़रतशी मजहब में पाक तस्वुर किए जाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस या दखमा के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इस्लाहात इस्तेमाल की जाती रही हैं। 20वीं सदी में
ان کو بطور آگ کے مندر جانا جاتا ہے۔ انڈیا میں دکھما کی پہاڑی چوٹی پر تعمیر کے بعد اس کے لیے ڈونگر وادی کی اصلاحات استعمال کی گئیں، لیکن پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص گدھوں کی ختم ہوتی نسل نے پارسی مذہب کے پیروکاروں کو اپنی صدیوں پرانی رسم ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پارسی مذہب پر چلنے والے اب بھی اپنے مردوں کو گدھوں کے آگے ڈالنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ کراچی پارسی انجمن کے سربراہ بہرام ڈی آوری کہتے ہیں کہ بے شک بڑے شہروں میں گدھوں کی موجودگی نہ ہونے سے پریشانی ضرور ہے، لیکن بمبئی کے طرز پر کراچی کے مینار خاموشہ میں اسٹین لیس اسٹیل کی شیٹ لگائی گئی ہیں تاکہ دھوپ کی حدت سے مرنے والے کا جسم جلد سے جلد ختم ہو سکے۔ ان کے بقول بمبئی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مینار خاموشہ پر شمسی توانائی کے لیے سولر ریفریکٹر لگائے گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں پارسیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے زیادہ تر کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ بہرام ڈی آوری کے بقول مرنے کے بعد جسم کو مینار خاموشہ پر رکھا جاتا ہے، جہاں 4 گھنٹے کے اندر گدھ مردہ جسم کو کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مینار خاموشہ عموماً شہر سے باہر ہوتا تھا، لیکن شہر بڑے ہونے کے بعد یہ شہر کے اندر آ چکا ہے اور اب پارسیوں میں بھی تفریق ہو چکی ہے۔ ان میں سے کئی افراد اب دفنائے جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے پشاور، لاہور اور اسلام آباد میں پارسیوں کے قبرستان موجود ہیں۔ بہرام ڈی آوری کے بقول پارسی برادری نے گدھوں کی افزائش نسل کے لیے کبھی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ابھی بھی کراچی میں مرنے کے بعد جسم کو مینار خاموشہ پر رکھا جاتا ہے اور وہ کسی بھی تعفن کے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ پارسی برادری نے تو گدھوں کی افزائش نسل کے بارے میں کوشش نہیں کی، لیکن عالمی جنگلی حیات کا ادارہ WWF پاکستان اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔